प्यार से बोल दो धन गुरु धन गुरु धन गुरु। कबीर जी की उस्तत चारों ओर फैल रही है। सच की बात करते हैं। जो भी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित चर्चा करने आते हैं उसके साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, और हर एक के प्रश्नों का हल करके तृप्त करके भेजते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे काशी में, सारे शहरों में कबीर जी की वाह वाह होने लगी, जय जयकार होने लगी। जितनी समर्था है, गरीबी है, पर जितनी समर्था है, जो आता है उसे भोजन खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक ब्राह्मण पंडित जिनकी दुकानें कबीर जी की वजह से बंद हो गई, वो नाराज है कबीर जी पर। हर बार किसी न किसी प्रकार से कबीर जी को तंग करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार हार जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इन पंडितों ब्राह्मणों ने क्या किया? एक ब्राह्मण पंडित कबीर जी के घर के बाहर से गुजर रहा था। आवाज सुन ली। लोई कह रही है कबीर जी से कि घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई आ गया तो क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे। कोई आ गया, कोई साधु महात्मा आ गया तो क्या खिलाएंगे? उस ब्राह्मण ने जाकर से ये सारी बात जो वाकई निंदक थे उनसे कह दी। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इस वक्त फायदा उठाया जाए। सारे शहर में, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर जी के घर में भोजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कबीर जी ने कहा है कि जो भी भोजन खाने आएगा उसे बहुत सारा पदार्थ, मिठाइयां वो दान में भी देंगे, दक्षिणा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ढिंढोरा पिटवा दिया सारे नगर में। भीड़ की भीड़ चली आ रही है। कबीर जी बाहर गए हुए हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला कि सब उनके घर की तरफ जा रहे हैं, घबरा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि क्या बनेगा, क्या होगा? फिर लोई को अपने साथ लिया। इतिहास में दो बातें आई हैं। कहीं पर लिखा है कि लोई घर में ही थी और कहीं पर लिखा है कि कबीर जी लोई को अपने साथ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जाकर क्या किया? जंगल में चले गए। वहां जाकर बैठ गए कि लोग घर में आएंगे, निंदा करके चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर हम घर में रहे, लोगों को क्या जवाब देंगे? और केवल जंगल में जाकर बैठ नहीं गए, केवल बैठ नहीं गए। ध्यान देना, जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए? चिंतन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही कबीर जी ने किया। कबीर जी का अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, हर रोज जीवन के हर रोज कोई ना कोई मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक दिन जीवन में ऐसा नहीं जब कोई मुश्किल ना आई हो। एक दिन। और ये सारी मुश्किलें क्यों? क्योंकि सच पर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच बोलते हैं। मुसलमान के घर में जन्म हुआ पर कहते हैं राम राम।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी भी परेशान, बादशाह भी परेशान, जो निंदक पखंडी ब्राह्मण पंडित थे वो भी परेशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कर रहे हैं कबीर जी जंगल में बैठकर? क्या हुआ? कुछ समय बाद कबीर जी के कानों में आवाज सुनाई दी, लोगों की जयकारा लगा रहे हैं, धन कबीर, धन कबीर। कबीर जी हैरान हैं, इन्हें तो हमें गालियां देनी चाहिए थी कि घर में गए और भूखे वापस आ गए, पर ये तो धन कबीर कह रहे हैं। तो जब पता किया बात का तो सब कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो कबीर जी को नहीं पहचानते हैं, कि जाओ कबीर जी के घर में, वहां पर बहुत बड़ा भंडारा लगा है और इतना बड़ा दानी तो हमने देखा ही नहीं। सोने की थालियों में भोजन परोस रहा है और खाने के बाद कहता है थाली भी अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी हैरान हुए, लोई को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल पड़े। क्या देखते हैं, वहां पर कबीर जी ही सबको भोजन परोस रहे हैं और भर भर कर मिठाइयां दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी ने अपने मुंह पर चादर लपेटी हुई और जाकर पंगत में बैठ गए। जो सामने कबीर जी, जो खुद राम आए थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पकड़ कर उठाया, कहने लगे अब तू आ गया है तो संभाल, हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो निंदक जिन्होंने ये सारा खेल रचा था, तमाशा बनाया था, वो हैरान है। पर राम ने आकर लाज रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्यों लाज रखी? सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कबीर जी की लाज बार बार राम क्यों रखते रहे? उसकी वजह है, बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, मुसीबत के समय जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, भाव पूरा भरोसा रखे गुरु पर कि गुरु जो कर रहा है उसमें भला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर उसकी लाज गुरु को रखनी ही पड़ती है। बस कोई अपनी डोरी उसे सौंप दे। कबीर जी की पंक्तियां हैं, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारी जेवड़ी जय खींचे तह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।